हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा में आपका स्वागत है। आज फिर मैं आ गई हूँ एक नई रिएक्शन वीडियो लेके, और ये रिएक्शन वीडियो अपनी निधि के ऊपर है। तो ये दुनिया वाली जो निधि है, वो जो कल सुबह की पहली वीडियो से हम आपकी आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैंने कल एक वीडियो डाली थी, उसमें दोनों की बात रखी थी बीच में। मैंने किसी एक की तरफदारी नहीं की थी, मैंने कभी, और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं निधि की तरफदारी कर लूँ। लेकिन हाँ, मैंने दोनों की गलती बता दी थी कि वो तो है है, जो भी है ड्रामेबाज, नौटंकीबाज, झूठी नंबर 1, मक्कार सब। लेकिन भाई अंकुर भी सही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ दोनों की जिम्मेदारी थी कि घर में आपस में सलटा ले। सड़क पे लाना, यूट्यूब पे लाना, तो ये चीज़ दोनों की गलती थी। मैंने सिर्फ इस चीज़ को बताने की कोशिश की थी, दोनों गलत है। कोई एक गलत और एक सही नहीं हो सकता है, या तो एक गलत या ऐसा नहीं है, दोनों गलत है। तो उस पर जो भी आपने कमेंट्स किया, तो वो भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि अगर मैं बोल सकती हूँ तो सुन भी सकती हूँ। कई लोगों ने मुझे कमेंट पे कहा कि नहीं, यही पूरी तरह से गलत है और भाई सही है। तो चलिए, मैं ये मेरा जो विचार था, मुझे जो दिल में आया था देखने के बाद, वो मैंने बोला था। और आपके जो विचार आपने मुझे कमेंट सेक्शन में रखे, मैं उसका भी स्वागत करती हूँ। तो जैसे इसकी सुबह की वीडियो आई, उसमें कई बार पहले भी ये बोलती थी चुकी थी कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। आज की सुबह की वीडियो भी इसी टॉपिक पे थी। तो अब सिर्फ ये बता दो कि तुम्हारा कोई कैसे होगा, तुम किसकी रही हो। तुम कभी किसी की रही हो? तुम फ़ोन पे क्या बताती हो? मम्मी के परिवार वाले से बात करना है, मम्मी के ऐसा करना है, मम्मी के वैसा करना है, मम्मी के परिवार वाले से बात करना है, इस तरह की हम करना तुमने सीखा है। जब तुम्हारी किसी से, तुम किसी की कभी हुई नहीं हो, तुम कभी ये कह ही नहीं सकी हो कि अपने भाई से बात करनी है, अपने बाप से बात करनी है, अपनी माँ से बात करनी है, फिर तुम्हारा कैसे कोई हो जाएगा? ऐसा क्या है कि कोई भी तुम्हारा नहीं है, सिर्फ एक तुम सही है, पूरी दुनिया गलत? ये कैसे हो सकता है? दूसरी चीज़, जब दूसरी वाली वीडियो आई, पहली वीडियो सिर्फ इसी पे थी, जब दूसरी वाली वीडियो आई तो कई लोगों ने कमेंट किया, ये जो है फिर से इसने जिद्द, लड़ना, चिल्लाना, हंगामा करना चालू कर दिया दूसरी वीडियो पे। तब लोगों ने बीच में ही कमेंट करना चालू किया कि इसका कोई निशान था, लव बाइट है, लव बाइट है, लव बाइट है। तो उसके बाद इसने एक शॉर्ट बना के डाला कि वो लव बाइट नहीं, लिपस्टिक के निशान है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लोग तुमको ये कमेंट करते ही क्यों हैं? ऐसा क्या कारण है कि तुमको इस तरह के कमेंट करते हैं? कुछ तो कारण होगा, कोई तो बात होगी कि इस तरह के कमेंट किसी और को तो नहीं आ जाते। इतने सारे व्लॉगर्स कितने अच्छे अच्छे हैं, एक से एक रेसिपी दिखा रहे हैं, एक से एक हुनर दिखा रहे हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ दिखा रहे हैं, घर कैसे सजाया जाता है, कैसे किस चीज़ की क्लीनिंग की जाती है, किस तरह से रेसिपी बनाई जाती है, ओल्ड रेसिपी और नई नई ट्रिक्स, सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। किसी को इस तरह के कमेंट आते हैं, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है। हम रिएक्शन वाले सब पर रिएक्शन देते हैं। कई लोग मेरे हेटर्स होंगे, कई हैं, 2 4 5 तो अमूनन है, लेकिन वो भी कभी हमको गंदा कभी नहीं बोल के जाते हैं। ये चीज़ कह देते हैं, मुक्ता जी ये चीज़ गलत कही है आपने, तो उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। लेकिन मजाल है कि कोई गंदा बात कह जाए। तुमको क्यों आते हैं? कोई तो कारण होगा कि सिर्फ तुम ही को आते हैं। खैर, ये भी तुम्हारा पर्सनल बात है, लेकिन जब माँ के आने की बात हो रही है, तो तुम बड़बड़ाना चालू कर दी हो। तुम जो है परेशान होना, हल्ला करना चालू कर दी हो कि कैसे मैं इतनी गाली सुनूंगी, मैं कैसे रहूँगी, मैं मोहल्ले वालों की इतनी गाली कैसे सुनूंगी, ऐसा है वैसा है। माँ भी तुम्हारा, मानती हूँ, माँ में भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन माँ भी वहाँ पे इसीलिए नहीं रहना चाहती हैं, वो भी वापस यहीं आना चाहती हैं। उन्होंने अंकुर की वीडियो पे ये बोला था कि विहान के लिए मैं वापस कुछ दिन यहाँ रह के वापस चली जाऊँगी। उनका मन वहाँ लग नहीं रहा होगा, वहाँ उनको धुलाया पुछाया, साफ़ सुथरा करके जैसे रखा जा रहा है, वो उसमें वो सज नहीं रही होंगी, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होंगी। उनको भी यहाँ पे आना है, पलट के आना है। यहाँ पे कंघी महीनों ना करो छूट है, महीनों नहाओ नहीं छूट है। वहाँ प्रेशर डाल के नहलाया जाता है, क्योंकि वीडियोस पे साफ सुथरा दिखाना है। वहाँ पे कंघी भी कराई जाती है, वहाँ पे साफ धुले कपड़े भी पहनवाए जाते हैं, चाहे प्रेशराइज करके किए जाते हो, लेकिन कराए जाते हैं। उसकी आदि नहीं है तुम्हारी माँ इसलिए वहाँ से भी भाग के यहाँ आ रही होंगी, ये हम लोग को भी समझ में आ रहा है। लेकिन जब से माँ के आने की बारी हुई है, बात हुई है, तुम यहाँ पे हंगामा करना चालू कर दी हो कि तुम्ही ने कहा था कि माँ को वहीं रख लो, इतना ही श्रवण कुमार बनना है तो माँ को वहीं रख लो। तुम जो है चाहती नहीं, उसका मतलब यही है ना कि चाहती नहीं हो कि माँ तुम्हारे पास रहे, तुमको माँ को भगाना है। जिस हिसाब से तुम कह रही हो ना कि माँ यहाँ आएंगी, लोग गाली गलौज करेंगे, लड़ाई करेंगे, हमको गाली देंगे, तुमने कमेंट में भी बताया था हमको माँ बहन की गंदी गंदी गाली दे जा रहे हैं। तो ये अगर माँ हंगामा करती है, माँ किसी से लड़ती है, तो लोग आते हैं माँ को गाली देंगे। तुमको क्यों दे के जाते हैं? तुमको गंदी गंदी गाली क्यों देते? तुम्हारी माँ को भी तुमको लेके गाली क्यों देते? तेरी बेटी ये है, तेरी बेटी वो है, तेरी बेटी ऐसी, तेरी बेटी वैसी। और ये चीज़ तुमने अपनी वीडियोस पे बोली है, कमेंट पे भी बोली है, मैंने वो कमेंट भी लगा रखा है।
ऐसा क्या वो लोग ने देखा है? कुछ तो ज़रूर बात होगी जिस पे वो ये कह जाते हैं कि तेरी बेटी तेरी बेटी तेरी बेटी। हम लोग भी मोहल्ले में रहते हैं, ऐसा हमारे मोहल्ले में तो कोई नहीं कह के जाता है, कोई भी नहीं कह जाता। हम हो ना हो, हमारी बेटी को तो लोग आके अपनी बेटी दामाद की तरह वो चाय नाश्ता करेंगे अगर हम घर पे नहीं है तो तुमको क्यों नहीं कहा जाता है? कभी किसी से पटी है? कभी भी किसी से पटी है? स्कूल कॉलेज के दोस्त यार हम तुम्हारे जानते नहीं, छोड़ो उनको। कभी कोई तुम्हारी सहेली देखी नहीं, कोई रिश्तेदार तुमको देखा नहीं, तुम पिछले मोहल्ले में थी तो आस पड़ोस से किसी से कोई संबंध नहीं, वहाँ छोड़ के तुम यहाँ पे नए मोहल्ले पे आ गई तो भी तुम्हारे पड़ोसियों से नहीं बनती, किसी से नहीं बनती। यूट्यूब पे तुमने जो सहेलियाँ बनाई थी वो भी तुमको धीरे धीरे छोड़ के तुमको समझ चुकी और वो अपना पल्ला ऐसे ऐसे झाड़ ली। क्या हो तुम? कभी सोचा है क्या हो? सारी गलती दूसरों में है, तुम्हारे में कोई गलती नहीं है। सारी दुनिया गलत, एक निधि सही। कुछ ना कहना है, एक निधि सही। ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तुम्हारी माँ भी यहाँ आना चाहती है और तुम भी उनको नहीं रखना चाहती हो, इसका मतलब ही दाल में कुछ काला है और दाल में बड़ा वाला काला है। अब वो क्या काला है तो भगवान जानता है या तुम जानती हो? तुम्हारी माँ ने सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे बच्चे पालने की तुम्हारी गुलामी की वजह से अपना आदमी छोड़ा, अपने बच्चे लड़का छोड़ा, सब छोड़ा तुम्हारे लिए। कल जब उस दिन अंकुर जब पूछ रहा था कल की वीडियो पे कि तुमको यहीं रहना है, अब तुम यहीं रहो, तो कह रही थी नहीं नहीं मुझे वापस बिहान के पास जाना है। उनका भी मन वही है कि वापस मैं बिहान के पास आ जाऊँ, लेकिन तुम्हारी बुद्धि क्या कह रही है ये तुम देखो। अच्छी बात आ रहा है और है, अगर किसी को यहाँ पे वहम होता है कि मेरा सामान चोरी हो जाएगा, सामान चोरी हो जाएगा और वो सोता नहीं है, तो घर से जब इतनी दूर जो है कोई चला जाता है तो उसको वो वहम कम तो नहीं हो जाता है, वो वहम और बढ़ जाता है कि हाय मैं तो अब दूर हो गई, कौन देखने वाला है, मेरा सारा सामान कहीं ना चोरी हो जाए। इसमें उसको और नींद नहीं आती। अगर वो 2 घंटे आधा घंटा यहाँ सो रही थी ना तो वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए था। तो इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये वहम भी एक नाटक यहाँ पे बनाया गया है। ये आज मेरे को कमेंट किसी ने किया था और मुझे ये चीज़ सही लगी है। ऐसा कुछ क्या है जो उसकी माँ को चीज़ लगती है कि कहीं ऐसा ना हो, कुछ गलत हो रहा हो, कुछ हो, बात कहीं कुछ और है। क्योंकि कई पड़ोसियों ने भी कमेंट किया था कि इनकी माँ पहरा देती है, इनकी माँ ऐसा करती है, इनकी माँ वैसा करती है, इनकी माँ सब जानती है। ये चीज़ कमेंट्स आए थे। हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि वो सचमुच के पड़ोसी थे या कोई हेटर था, कोई ये था, कोई भी हो सकता है, लेकिन ऐसी चीज़ें इनकी कमेंट में आ रही थी। तो इसका मतलब ये सारा नाटक है। अगर किसी का बाप शराब पी के पड़ा होता है तो वो शर्मिंदगी महसूस होती है, शराब पी के ज़मीन में पड़ा है। कभी कोई ऐसे वीडियो बना के नहीं डालेगा सोशल मीडिया पे, किसी की माँ बिना कंघी के नहाए, महीनों ना नहाए, एकदम ऐसे पड़ी है, भिखारी से भी बदतर। वो शर्मिंदगी में नहीं दिखाएगा कि हम तो टी शर्ट और लोअर में टिप टॉप है, मेरी माँ ऐसी है, दिखाएगा? वो नहीं दिखाएगा। यार मम्मी तैयार हो, पहले नहाओ धो जाके, ठीक ठाक हो, तब तुमको वीडियो पे लेंगे, यही कहेगा। क्योंकि हर आदमी इज्जत बनाता है, बिगाड़ता नहीं है। ये कैसी लड़की है कि अपनी माँ की इज्जत बिगाड़ती है, अपने बाप की इज्जत बिगाड़ती है, उसको नशेड़ी से लेकर उसको ज़मीन में पड़ा, नशे में पड़ा दिखाती है? कैसी है? वही अंकुर कैसे क्या दिखाता है? धुलाई पुछाई करा के, नहाया धोया, साफ सुथरा कपड़ा पहना के दिखाता है, क्योंकि उसको अपनी इज्जत बनानी है, बिगाड़नी नहीं है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्टोरी है जो कि अभी हम लोग से हम लोग जान रहे, समझ रहे, लेकिन बस मुंह खोल के सोशल मीडिया पे बता नहीं पा रहे कि क्या कहें। अब ये तो जो है अपना मुंह क्या गंदा करें। ये चीज़ सबको दिख रही है कि जब से माँ को वापस आने की आज बात हुई है, तुमको दौरे पड़ने लगे हैं, क्योंकि तुम खुल के आज़ाद रहने की चाह रख रही हो। वो तुम्हारी माँ आ जाएंगी तो वो रोका टाकी करेंगी, वो देखेंगी, वो बड़बड़ाएंगी, वो इस तरह से वो करेंगी, वो तुमको नहीं आएगा पसंद। क्योंकि एक बात सोचने वाली बात है, सबके मोहल्ले वाले क्या ऐसा कहते हैं, तुम्ही को क्यों कहते हैं? हमको तो ये नहीं समझ में आता है। जो तुम बता रही थी कि रास्ते चलते हमको माँ बहन की गाली देते, क्यों देते हैं? माँ को कहते तेरी बेटी ऐसी, तेरी बेटी ऐसी, तेरी बेटी ऐसी। हमको कह के दिखाए ना तेरी बेटी ऐसी, मैं चप्पल उतारूंगी। अब क्या बताएं, आज तक भगवान कभी कोई कहा ही नहीं, किसी का वो ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बेटियों ने या हमने कभी ऐसा काम किया ही नहीं। हम आज रिएक्शन देते हैं तो हम अपने पीछे जो बैकग्राउंड है वो क्लीन रखते हैं, ताजा, तब हम आज रिएक्शन देते हैं। आज हम भी वैसे होते तो क्या हम रिएक्शन देते बैठ के? 50 लोग अभी उठ के आके हमको कहते क्या है ऐसा कि तुमको दौरा पड़ रहा है, माँ आ रही, तुम्हारी माँ को भी बड़ी चुल मच रही है ना कि यहाँ पे आके जिस तरह घूमने को मिल रहा है, वहाँ पे 2 कमरे के फ्लैट में बंद बंद वो कैसे रहेंगी? यहाँ पे आके सारा दिन ऐसे ऐसे घूमती रहेगी और नहाए तो नहाए, ना नहाए तो महीनों ना नहाए। आज जो है ये जब रोज चिल्ला रही, जिद कर रही है, ये जो दौरा पड़ रहा है इसको बिल्कुल फ़ोन लेके ये रास्ते में चल रही है बच्चा लेके। आपने गौर किया?
उस बच्चे को लेके इस तरह चिल्ला चिल्ला के फ़ोन पे बोल रही है माँ के आने के नाम से, तो क्या बगल से कोई अचानक से गाड़ी निकल जाए, बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए। जब कोई बच्चा लेके चलता है तो वो कितना सलीके से चलता है। अभी कोई ये एक्सीडेंट हो जाए तो वो गाड़ी वाला बुरा हो जाएगा, वो सड़क वाला बुरा हो जाएगा, जो ज़मीन है सड़क है ना वो भी बुरी हो जाएगी कि PWD ने ख़राब बनाई थी। ये तो यही कहेगी सड़क ख़राब थी इसलिए हो गया। ये हम फ़ोन पर जैसे लड़े जा रहे थे, बच्चे को घसीटे जा रहे थे, वो नहीं कहेगी। इसको तो खाली वीडियो बनाने की फिक्र है। इसका भाई ने क्या कहा था कि वीडियो बनाओ, पैसा कमाओ, इज्जत से कमाओ। उसका इशारा किस तरफ था? क्या इज्जत से तुम्हारी बहन नहीं कमाती? इसका मतलब कुछ बात है, कोई चीज़ की तरफ इशारा है। उसका भाई भी तो ये कह रहा है ना, मोहल्ले वाले तो छोड़ दीजिए, सगा भाई भी कह रहा है ना। तो इस चीज़ों पे अगर रिएक्शन वाले रिएक्शन देते हैं तो कुछ दो चार कुछ है वो जो है फेक कमेंट्स करेंगे, फेक आईडी बनाएंगे, फेक ये बनाएंगे, फेक वो बनाएंगे। तुम्हारे साथ ऐसा हो तो सिंगल पेरेंट्स है, जैसी भी है सिंगल पेरेंट्स है तो क्या नंगा नाचे? सिंगल पेरेंट्स है तो धज्जियाँ उड़ा दें ना? सिंगल पेरेंट्स है तो क्या सारी गाइडलाइन को तोड़ दें, सारे नियम कानून ताक पे रख दें? बहुतों के सिंगल पेरेंट्स होते हैं, लेकिन वो इज्जत से ज़िंदगी गुजारते हैं। इस तरह नहीं होते हैं कि यूट्यूब खेल के लड़ाई कर रही है, तेरे ये मारे तेरा, ये करे तेरा वो करे। ये बेइज्जत परिवार का काम होता है, ये बेइज्जत इंसानों का काम होता है, इज्जतदार का काम नहीं होता है। इज्जतदार अपने घर की गंदगी नहीं दिखाएगा, इज्जतदार कभी अपने घर की पोल पट्टी नहीं बताएगा। अरे हम तो बहुत अच्छे आदमी, ये बताता है। ये थोड़ी ना कि इतने गंदे हैं, नंगे, तो ऐसे हैं वैसे हैं, वो बताता है। एंटी स्लाइस ला के सर पे आज लगा रही थी, इसका मतलब समझ लीजिए घर सर जो है वो जुओं का ढेर है। वैसे ये कहती मैं रोज़ नहाती, दिखता किसी को नहीं है लेकिन बकती तो है। चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फर्स्ट टाइम प्लीज़ सब्सक्राइब करके देखिए। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और पिन कमेंट में जो चैनल वीडियो रहेगी उसको भी ज़रूर देखिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा, क्या हमने सही कहा है, मेरे विचार सही हैं कि नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल कमेंट मत करने आइएगा सिंगल पेरेंट है तो ऐसी है, तो निधि जैसी है, अपना दिखा रही है, अपना कहाँ दिखा रही है, तमाशा दिखा रही है। और तमाशे पे बोलना सबको अधिकार है। टीवी चैनल वाले 4 पैनलिस्ट बैठा के चर्चा करते हैं तो वो क्या गलत है? उन पर कमेंट करो जाके, ऐसा क्यों वैसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों दिखाते हो, अपना दिखाओ। हमारा अपना तो यही है, रिएक्शन देते हैं। हमारा अपना ये मतलब यही है कि जो ब्लॉगर गलत करे, गलत संदेश दे, हम उस पर रिएक्शन दें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।